तो चलिए आज भोपुखेरा गांव की एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जहां बहादुरी दिखाने का प्लान थोड़ा सा कह सकते हैं कि गड़बड़ा गया। तो कहानी के हीरो हैं खंडा सिंह। अब नाम तो ऐसा था कि लगे जैसे ये शेरों को पकड़ते होंगे, पर असलियत वो थोड़ी अलग थी। हकीकत तो ये थी कि एक मच्छर भी काट ले तो अरे मम्मी करके चिल्ला पड़ते थे। और यहीं से मतलब उनके नाम और उनकी असलियत के बीच के इस बड़े से फर्क से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। एक दिन खंडा सिंह ने सोचा, बस अब बहुत हुआ। उन्होंने एकदम पक्का इरादा कर लिया कि आज तो वो अपनी बहादुरी साबित करके ही रहेंगे और गांव में अपनी इज्जत वापस पाकर रहेंगे। और इसके लिए उनकी शानदार स्ट्रैटेजी क्या थी? एक जबरदस्त 4 स्टेप वाला प्लान, जिसका मकसद था रात की दावत के लिए एक मोटा ताजा मुर्गा पकड़ना। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है जंगल में। खंडा सिंह अपना चमचमाता हुआ खंडा लेकर शिकार के लिए एकदम तैयार थे। एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से आवाज लगाई और आसपास के किसी भी मुर्गे को ललकार दिया। एक पल की खामोशी और फिर उस पेड़ के पीछे से कोई निकला। उनका शिकार सामने आ चुका था। लेकिन जो सामने आया ना, वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। ये तो उनके प्लान में था ही नहीं। अरे ये कोई मामूली मुर्गा थोड़ी था। ये तो पंखों वाला एक चलता फिरता पावर हाउस था। सीना फुलाए डोले शोले दिखाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे रोज जिम से आ रहा हो। उस मुर्गे ने खंडा सिंह को ऐसी घूरती नजरों से देखा और एक धमकी दी। बस खंडा सिंह का सारा कॉन्फिडेंस वहीं पर ढेर हो गया। और बस यहीं पर पूरी बाजी पलट गई। जो शिकारी था वो अब खुद शिकार बन चुका था। उनके हाथ पांव ऐसे फूले कि खंडा हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वो घबराकर कहने लगे, भाई गलती हो गई, मैं तो बस यूं ही टहलने निकला था। लेकिन वो मुर्गा कहाँ कुछ सुनने वाला था। वो तो किसी स्पोर्ट्स बाइक की तरह उनके पीछे पड़ गया और बेचारे खंडा सिंह को भागते भागते चिल्लाना पड़ा कि अरे मैं तो खाने आया था, खुद खाना बनने नहीं। तो आखिर में होता यह है कि खंडा सिंह किसी तरह हाफते कांपते गांव वापस पहुंच गए। हाथ खाली थे, मुर्गा तो नहीं था, पर हां एक नया सबक जरूर मिल गया था। और जब गांव वालों ने पूछा कि भाई क्या हुआ,